कराची से मैं हूं मोहम्मद सलीम। नए साल 2025 का सिंध असम्बली का पहला इजलास बुला लिया गया है। गुज़िश्ता बरस हमने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान देखा कि हुकूमत सिंध को अपोजिशन की जानिब से कोई ख़ास टफ टाइम नहीं दिया गया था। नए साल 2025 में हुकूमत को क्या अपोजिशन के अरकान टफ टाइम देने में कामयाब होंगे या नहीं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गुज़िश्ता साल 2024 में अवाम के लिए क्या काम किया, अवाम के लिए क्या बड़े मंसूबे लाई सिंध हुकूमत, और 2025 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत अवाम के लिए क्या करने जा रही है और उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम करेगी। आइए जानते हैं अरकान असम्बली से। कि जो एक सबसे बड़ा काम हमने किया है, मैं अगर बाकी ज़ारे ना भी गिनवाऊँ तो सैलाब मुतासरीन के लिए जो 21 लाख मकानात हम बना रहे हैं वो एक बहुत बड़ा मंसूबा है। और ये भी बड़ी बात है कि हमने बहुत कम अरसे में तकरीबन 8 लाख के करीब मकानात जो हैं वो तकमील के करीब हमने पहुंचा दिए हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। और इस 21 लाख ख़ानदान जो हैं, जो पहले कच्चे घरों में रहते थे, जो बारिशों में सैलाब में उनकी ज़िंदगियाँ मुसीबत में आती थी, मुश्किल में आती थी, उनके सर पे छत नहीं होती थी, ये जब हम काम कर लेंगे तो हमें ये इत्मीनान होगा कि 21 लाख फैमिलीज़ के लिए हमने एक पक्की छत फराहम कर दी है। अच्छा सर, 2024 में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में फ्रेंडली अपोजिशन को एंजॉय किया। अगर नए साल के साथ जो एमकेएम के अपोजिशन लीडर हैं वो नए जोश और जज्बे के साथ आते हैं असम्बली में, तो किस तरह उनको पीपल्स पार्टी फेस करेगी? यार देखें, अगर आप इनका कंपैरिजन करना चाहते हैं पीटीआई की पिछली अपोजिशन के साथ, तो मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन तो नहीं थी, वो तो गुल का पड़ा करते थे, बदतमीज़ियाँ करते थे, तो वो अपोजिशन नहीं होती है। अपोजिशन इश्यूज़ पे करनी चाहिए, तमीज़ और तमीज़ के दायरे में रहकर करनी चाहिए। आप उनको बुरा कहें जो पहले ज़्यादा गंद मचा के गए, तो क्राइटेरिया जो है पैमाना उनको ना बनाएं आप। देखें, हमने कोशिश ये की थी नई हुकूमत की तश्कील के बाद, मैं तो ये बात फ्लोर पे भी कह चुका हूँ कि हम एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप के ख्वाहां हैं। जो गवर्नेंस बैड है पिछले 15 सालों की, हम उसमें आप हमारा इनपुट शामिल करके उसको बेहतर कर सकते हैं। ये ख्वाहिश लिए मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान ने पिछले 8-10 महीने की जो है असम्बली की प्रोसीडिंग ली, मगर बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि वही ढाक के तीन पात, इनकी गवर्नेंस का स्टाइल भी वही है जो पिछले 15 सालों से है। वज़ीर वो हैं जिनके पास वजारतें तो मौजूद हैं मगर उनकी उस डिपार्टमेंट में चलती नहीं है। कोई और वज़ीर जो दूसरे महकमे का है उनकी उस वजारत में बात चलती। तो अजीब ही कार्टूनिस्तान बनाया हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और सो कॉल्ड सिस्टम जो है वो इस सूबे में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी पोस्ट लिए बैठा है। वो हिडन है, वो मिस्टर इंडिया है। वो मिस्टर इंडिया थी ना फिल्म, जिसमें वो गायब होता था मगर सारे काम वही कर रहा होता था। तो यहाँ पर सिंध हुकूमत में, सिंध की जो इंतज़ामिया, उसमें एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है, सारे काम वो कर रहा होता है। ये बेचारे तो इनको खुद नहीं पता कि इनकी वजारतों में क्या क्या चल रहा है। सीएम साहब जो है इस साल उसने जो 31 का जो रेजोल्यूशन दिया था वो दिया था कि सारे जो अफसरान हैं सुबह 9 बजे जो है वो दफ्तर में बैठेंगे। 31 को हमारी मीटिंग हुई थी और साल के आखिर के 24 के आखिर का जो रेजोल्यूशन था वो ये था। तो मैं समझता हूँ कि सीएम साहब विगरसली काम कर रहे हैं। आप देखें मलिर जो एक्सप्रेस वे है वो अभी कंप्लीट होगा कि कराची के रहने वाले बाशिंदों के लिए बड़ी एक बेहतर सूरत हाल होगी। सखर बैराज आपका पूरा वो जो है वो उसकी गेट्स तमीर हो रहे हैं कि पानी के हवाले से ये एक बेहतरी आएगी इसको रिहैब करने के बाद। तालीम के हवाले से इस साल जो है वो हम पूरी रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक बोर्ड से लेके स्टेडा से लेके आपकी सिंध करिकुलम कमीशन हम कायम करने जा रहे हैं। मॉडल स्कूल जो है वो बनाने जा रहे हैं। पूरे नसाब को हम जो है वो रिव्यू करने जा रहे हैं, जिसमें वो नफरत अंगेज़ जो मवाद है वो निकालने जा रहे हैं। क्लस्टरिंग की पॉलिसी इस साल इम्प्लीमेंट होनी है। तो हमने बड़ा विगरस एक प्लान बनाया है इस साल के लिए। हमने कोशिश ये की कि उनको उनके अच्छे कामों को, और हमेशा एमकेएम ने अच्छे कामों को सराहा है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कराची के आवाम को छोड़ दें और उनके हकूक़ पर कोई सौदा कर लें। हमने आज बिल्कुल गवर्नमेंट से बात करने की कोशिश की है, लेकिन आपने देखा कि जो रवैया था, एमकेएम जो है वो इतनी भी कमज़ोर जमात नहीं है। जो शहरी सिंध है उसकी वाहिद फेमस मशहूर पॉपुलर जमात है, और हम जो है खामोश नहीं रहेंगे। 2024 के बहुत सारे मंसूबे हैं। मैं समझती हूँ कि ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा कराची में आपके सामने है, रेड बस हो, पिंक बस हो, बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो यहाँ पे चल रहे हैं। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ। इस वक्त भी लाइनिंग चल रही है, सबसे बड़ा काम के लास्ट 2024 में 60,000 आपने टीचर्स को अपॉइंटमेंट किए जो मेरिट पे हुए हैं, IBE के थ्रू हुए हैं, जो अभी तक इसका जो है वो प्रोसेस चल रहा है। डेवलपमेंट में बहुत
बहुत सारी जगहों पे आपने बेहतर किए हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, आपने इंस्टीट्यूट बनाए, तो मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं और नया उम्मीद है कि और चीज़ों को बेहतर करेंगे। 2024 में देखने में आया कि जो है वो हुकूमत के साथ अपोजिशन फ्रेंडली थी, तो अब आप अगर अपोजिशन इसमें टफ़ टाइम देती है हुकूमत को, तो हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम होगा? सिवाय पीटीआई और जमात इस्लामी के एमक्यूएम तो कुछ ख़ास बोलती नहीं थी। अब अगर कुछ इस तरह होता है तो कैसे फेस करेंगे आप? देखिए, ये तो अपोजिशन का काम है कि वो फ्रेंडली अगर कर रही है तो अपोजिशन से सवाल पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत टफ अपोजिशन थी तो भी पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, बिजनेस चलाया और सेशन 100 डेज आपके पूरे किए, तो अपोजिशन आएगी, वेलकम करें। हम तो चाहते हैं कि अवामी इशूज़ उठाएं, डिबेट करें, डिस्कस करें। अगर वो नहीं उठा रहे हैं तो वो उनका हेडेक है, मैं कुछ नहीं कह सकती इसमें। जो टाइम था 2024 वाला, वो गवर्नमेंट को दिया था कि शायद गवर्नमेंट कोई अपनी चीज़ों को रिफॉर्म करे और बेहतर कर सके, मगर गवर्नमेंट ने वही पुरानी रविश अख्तियार की कि बिल्कुल भी नहीं करना, और वो एक सोची समझी साजिश के तहत इस शहर के बच्चों आने वाली मुस्तकबिल को, इस शहर में हर ज़बान और हर नस्ल के लोग रहते हैं, तो ये पूरे शहर का मुस्तकबिल है और पूरे सूबे का है। देखिए, आप खाली कराची की बात हम नहीं कहते, मैं कहता हूँ पूरे सिंध की तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये वज़ीर तालीम जिनकी जाके आप उनके हलके में देख लें, यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड के हलकों में जाके देख लें, उनके अपने हलकों के अंदर ना स्कूल है ना यूनिवर्सिटी, उनमें बच्चों के बैठने का फर्नीचर नहीं है, तो ये लोग बेहतर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम कराची के लोगों को और सिंध के लोगों को हुकूक दिला के छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये किया कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाला है। अभी इंशाल्लाह मौजूदा लीडरशिप भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। अच्छा सर, गुज़िश्ता साल हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में फ्रेंडली अपोजिशन एंजॉय की है। अगर इस साल अपोजिशन नए उसके साथ आती है तो पीपल्स पार्टी उनसे निपटने के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह कोई फिर नहीं। अब अपोजिशन नहीं, पिछले इमरान खान के दौर में तो हमारे स्पीकर को उठा लिया गया। यहाँ क्या होता था, यहाँ जनाजे लेके आते थे, क्या कुछ नहीं हुआ असेंबली में। तो इस साल मैं कहता हूँ कि असेंबलियाँ शोर शराबे का नाम नहीं होती, असेंबलियाँ में आके वो अपोजिशन हो और गवर्नमेंट हो। मैं कहता हूँ अपोजिशन असेंबली की जीनत होती है, वो पब्लिक इश्यूज़ पे बात करें, वो असेंबली में आके नारे शारे अनारकी पैदा ना करें। और गवर्नमेंट का काम है कि अपोजिशन की जितनी भी तजावीज़ है, जो भी मुनासिब है, उन पर पॉजिटिवली रिएक्ट करें। देखें, सबसे पहले तो 2024 जो बहुत सॉफ्ट और प्यार मोहब्बत से गुजरा है, उसका एक पस मंज़र और बैकग्राउंड मौजूद है। उसका बैकग्राउंड ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान एक पढ़े लिखे और बाशऊर लोगों की जमात है। हम बिला वजह की शोर शराबे को हम बिलीव नहीं करते, हम नहीं चाहते कि यहाँ का माहौल ख़राब हो, लेकिन इसके बरक्स हम ये भी नहीं चाहते कि कराची शहर के लोगों के हुकूक के ऊपर गाज़िब होने वाले लोग अगर इस प्यार मोहब्बत को, इस शराफत को, इस तालीमी याफ्ता और शऊरी याफ्ता तहज़ीब और इस तरीके से बात करने के अंदाज़ को अगर मासूमियत से लेगी और ये समझेगी कि शहरी सिंध के लोगों के हुकूक के ऊपर हम डाका मारने देंगे, तो हम बिल्कुल मारने नहीं देंगे। 2024 में कोई भी हमने नई स्कीम नहीं ली और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने और सीएम साहब को यही हिदायत की थी कि इस साल जो भी है वो नई स्कीमें देने के बजाय आप जो है ख़र्च करें, जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी रिहेबिलिटेशन पे उनको घर बना कर दें, और दूसरा सोलराइजेशन की तरफ, और तीसरा ये किया था कि जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उसको मुकम्मल करने के लिए। तो मेरी हुकूमत से जो है वो इल्तिजा होगी, दरख्वास्त होगी कि वो 2025 को जो है वो रोज़गार का साल करके बनाया जाए और नौजवानों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हम दें। अच्छा जमील साहब, हमने 2024 में देखा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में फ्रेंडली अपोजिशन को एंजॉय किया। अगर एमक्यूएम के जो अपोजिशन लीडर हैं वो नए साल में नए जोश और जज्बे से आते हैं, पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का सोच के आते हैं, तो कैसे असेंबली में आप उनसे निपटेंगे? वो कहते हैं ना कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कोई अपोजिशन कर नहीं सकती। और जहाँ तक फ्रेंडली अपोजिशन की बात है, तो फ्रेंडली अपोजिशन नहीं है, एक अच्छी अपोजिशन है। सबसे जो बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम ये है कि आप देखते हैं कि जब हम शाम को निकलते हैं, एक बहुत बड़ा ट्रैफिक का इशू हमारे सामने आता है, शारा फैसल पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने जो है ना मलीर एक्सप्रेस वे का काम 2024 में स्टार्ट किया और इंशाल्लाह 2025 में वो कंप्लीट हो जाएगा और इससे सफरी सहूलत जो है ना मुहैया हो जाएगी। अच्छा मैडम, 2024 में जो है वो पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में फ्रेंडली अपोजिशन एंजॉय की। अगर इस दफ़ा पीटीआई और जमात इस्लामी के अलावा एमक्यूएम भी आपको टफ टाइम देती है, तो कैसे आप उनसे डिफीट करेंगे? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरियत का उसूल ये है कि वो अपोजिशन को सुने। तो अपोजिशन चाहे फ्रेंडली हो या ना हो,
ہم نے فرینڈلی اپوزیشن کو بھی جیلا ہے اور سخت اپوزیشن کو، کیونکہ ہمارا موقف جو ہے وہ واضح ہے اور کلیئر ہے. ہم وہ جماعت نہیں ہے جو اپوزیشن سے ہم ڈریں. ہم نے اپوزیشن کا مقابلہ کیا اور آگے بھی کرتے رہیں گے. جو ہمارے 25 کے ٹارگیٹ ہے وہ سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ ہوگا کہ جو ترقیاتی کم جو ہمارے رہتے ہیں، جو ریمیننگ پڑے ہوئے، انشاءاللہ ہم اس کو سیٹل ڈاؤن کریں گے، وہ کروانے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا یہ کہ جو جابس کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ 2025 میں جو سندھ کے بے روزگار ہیں ان کو جابس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک خوشخبری دیں گے کہ جلدی سندھ حکومت جو ہے وہ انشاءاللہ 1 سے 4 کی جابس دے رہی ہے، اور وہ بھی انشاءاللہ نوجوانوں کو ملے گی. کوشش یہی ہوگی کہ اچھے کام کریں اور عوام میں جو ہم پیپلز پارٹی کا ایک امیج بنا ہوا ہے انشاءاللہ وہ امیج برقرار رہے. اچھا سر، 2024 میں دیکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں فرینڈلی اپوزیشن انجوائے کی. اگر اس دفعہ نئے سال سے جو ہے وہ حکومت کے پاس جو ہے وہ اپوزیشن ٹف ٹائم دیتی ہے تو پیپلز پارٹی کیسے نپٹے گی؟ نہیں، فرینڈلی تو اپوزیشن ہماری کبھی بھی نہیں رہی. ہم نے ہمیشہ اپوزیشن کو فیس کیا ہے، اور اگر انشاءاللہ ابھی بھی یہی ہماری کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کو فیس کریں، اور فرینڈلی اپوزیشن کا کانسیپٹ پیپلز پارٹی کے اندر کبھی بھی نہیں رہا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ 2024 اور 2025 کی جو بجٹ تھی اس میں نئے کام نہیں رکھے گئے تھے. وہ اس لیے کہ پرانے کام ان کو کمپلیٹ کیا جائے، اور سالوں سال جو پرانی اسکیمیں چل رہی تھی وہ ان کا جو تخمینہ تھا وہ بڑھ رہا تھا. تو زیادہ فوکس تو اسی پہ تھا کہ جو پرانی اسکیمیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے. آگے جو انشاءاللہ جو بجٹ آئے گا اس میں اور زیادہ سندھ کی بہتری کے لیے اسکیمیں آئیں گی. اور سندھ حکومت نے اپنے پچھلے 15 سال ٹینیور میں سندھ کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اسی تسلسل سے کام کرتی رہے گی. اچھا سر، ہم نے دیکھا 2024 میں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی میں فرینڈلی اپوزیشن کو انجوائے کیا ہے. تو ابھی اگر نئے سال سے ایم کیو ایم کے اپوزیشن لیڈر نئے جذبے کے ساتھ آتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیتے ہیں اسمبلی میں، تو کیسے ڈیفیٹ کریں گے آپ؟ سر دیکھیں، بات ٹف ٹائم کی تب ہو جب ہم کام نہ کریں. پیپلز پارٹی کام پہ یقین رکھتی ہے، عوام کی خدمت پہ یقین رکھتی ہے. اگر ابھی اپوزیشن دیکھیں تو زیادہ تر وہ کراچی سے ہی ہے یا حیدرآباد سے ہی ہے. تو انہوں نے اگر زیادہ تر فوکس کیا ہوگا تو کراچی کو فوکس کیا ہوگا. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کام کر رہی ہے، انشاءاللہ آگے بھی کرے گی، تاکہ اپوزیشن کو اس موقع نہ ملے وہ ٹف ٹائم دینے کا. اراکین اسمبلی کی رائے آپ نے جانی. حکومتی ممبران کا یہ کہنا تھا کہ سندھ حکومت ماضی کی طرح اس سال بھی اپنے عوام کی فلاح بہبود کے لیے بھرپور کام کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ متعارف کروایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ شہید بھٹو کے دور سے لے کے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتوں نے شدید اپوزیشنز کو برداشت کیا ہے. اپوزیشن کے ممبران کا کہنا ہے کہ شور شرابے کے بجائے اسمبلی میں عوامی مسائل پر بات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے.